नमो अरियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लयसुभदावणं एषो पञ्चनमुक्कारो समभावपणासनमङ्गलाणं च समयमणो मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्तुनि भद्राद्या जैनधर्मस्तु मङ्गलं जय धरणेन्द्र नमो सिंह पोमा वै पोमनी शिवीय पाय ओम क्लीं ह्रीं मा सिद्धिं करे श्रीपास जगनाओ जय जगजीव जोणी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय सुवर्णम बभवो तिथैराणव पश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदमी को किसी ने एक सुझाव दिया, तू जो चाहता है वो होता नहीं है, यदि एक काम कर दे, किसी एक भूत को तू प्रसन्न कर दे, यदि वो तेरे पे प्रसन्न हो गया तू जो चाहे वो सब होते रहेगा। आदमी ऐसे भी दुखी था, उसको लगा यदि ये रास्ता पॉसिबल है तो मैं प्रयास करूं, और बहुत प्रयास करने के बाद भूत उन पर प्रसन्न हो गया। हाथ जोड़ के उसने पूछा कि आपने मुझे याद किया, आप बोलो मैं आपका क्या कर सकता हूँ। उसने कहा बहुत कुछ मेरे मन में इच्छा है, मेरी इच्छा को तुझे सफल करना है। तो भूत ने एक कंडीशन रखी, मेरी भी एक कंडीशन है, तू जो चाहे वो मैं सब कुछ कर दूंगा, मगर एक बात, मैं निकम्मा नहीं बैठूंगा। हमेश के लिए तुझे मुझे काम बताते रहना पड़ेगा, ये करो ये करो ये करो। निकम्मा बिठाया मैं तुझे खा के ख़त्म कर दूंगा। उसने बोला ऐसे भी लाखों काम दुनिया में पड़े हैं। उसने बोला ठीक है, और वो बताते चला 6 मंजिल का मकान बना दो, बना दिया, ज्वेलरी की दुकान बना दो, बना दिया। अभी वो बोलते चला भूत को तो 2 मिनट का काम, सब खत्म हो गया। अभी उसने बोला बोलो काम बताओ, तो उसको लगा कि ये तो 24 घंटे उनको काम दिखाना मेरे बस की बात थोड़ी है, और भूत उसको खा गया। 1 2 3 4 5, और एक आदमी को पता चला भूत ऐसी भी कंडीशन रखता है, तो उसने बोला मैं भूत का भी बाप हूँ, और उसने भूत को प्रसन्न कर दिया। और फिर पूछा कि बोल तेरी कंडीशन, तो कि वही कंडीशन है, 6 को तो तूने मेरे सामने मरते हुए देखा, ये सोच के मुझे आज्ञा में रखना। उसने बोला ठीक है। 5-15 काम दिखा दिए। दिखाने के बाद उसने बोला एक काम कर, अभी 50 मंजिल तक की लंबी बड़ी सीढ़ी बना दे, सीढ़ी। और उसको तो क्या 2 मिनट में सीढ़ी बना दी। अभी बोलो मुझे क्या काम करना है। तो उसने सीधा भूत को बोल दिया अभी दूसरा कोई काम ना बताओ, तब तक ऊपर चढ़ उतर करते रहना, बाकी बात खत्म कर दो। जब काम होगा तो बता दूंगा, बाकी तू बस ये काम। भूत थक गया। उसने बोला माफ कर भाई, तू जो बताएगा वो करूंगा, मगर मुझे भी तो थोड़ा आराम करने दे। आज वो बात आपसे करना चाहता हूं। हमारे वहां 4 प्रकार के जीवों की चर्चा है। बहुत गंभीरता से आज हम इस सब्जेक्ट को लेके ये मन की बात में करना चाहता हूं। नंबर 1 अधमाधम, नंबर 2 अधम, नंबर 3 मध्यम, और नंबर 4 उत्तम। जीवों की कक्षा 4 प्रकार की। नंबर 1 अधम, अधम माने अधमाधम, जिसको तुम लास्ट कैटेगरी के बोल सकते हो। इससे थोड़ा गलत वो है अधम, इससे थोड़ा गलत वो है मध्यम, और इससे भी एकदम टॉप इनका नाम है उत्तम। पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आपने संसार में देखा होगा जो प्लॉट खाली हो, खाली प्लॉट, और कहीं भी उसको बाउंड्री नहीं हो, वो प्लॉट में होगा क्या? गणेश काका समझ पाए ना? खाली प्लॉट विदाउट बाउंड्री क्या होगा?
कचरा आ जाएगा, पशु आ जाएंगे, माने कोई कोई कंट्रोल नहीं कर, डाकू गुंडे सब कुछ आ सकते हैं और अपने प्लॉट पे कब्जा जमा सकते हैं। एक सीधी बात बताऊं, बिना बाउंड्री वाला खाली प्लॉट उसमें कचरा ही आ जाता है, तो यदि मन ही खाली है और विदाउट बाउंड्री, क्या होगा उसमें? क्या होगा मालूम है? कचरे, डाकू, सब बदमाश। तो जिस मन को कोई बाउंड्री नहीं है, जिस मन को हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, उस मन में खाली प्लॉट में यदि कचरा ही आता है तो खाली मन में सिवा कचरा कुछ नहीं आएगा। आज एक पहले नंबर की बात करना चाहता हूँ, अधमाधम कौन है? सच बताऊं, आपने कभी सोचा है कि प्लॉट को यदि बाउंड्री चाहिए तो मन को भी तो बाउंड्री चाहिए? आपने कभी सोचा है? आप जाते हो ना और रास्ते से कचरा आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ रखते हो, बराबर है ना? पानी में पानी बरस रही हो और पानी बरस रहा है और गाड़ी जा रही है और आपको लगता है पानी का छींटा उड़ सकता है तो आप दूर हो जाते हो। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, शरीर को गलत से बचाने का आप हर संभव प्रयास करते हो, मन को गलत से बचाने का प्रयास आपका कितना? और एक बात बताऊं, आकस्मिक नहीं आता है। आप मन में कुछ भी गलत सोचते हो तो आकस्मिक नहीं आता है, वो पहले ग्राउंड तो होता ही, आपको पता भी लगता है अभी ये गलत 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 सोच आने की शुरू हो चुकी, उसी टाइम आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो? पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, प्लॉट को बाउंड्री चाहिए, आपके मन में कभी है कि मन को भी तो बाउंड्री चाहिए? दीपक भाई क्या जवाब? खुला प्लॉट, जितनी दुनिया भर की गंदगी वो सब मन में आने के लिए तैयार है और हम खाली प्लॉट ला करके बैठे, कोई बाउंड्री नहीं। हमारे वहाँ समाधि शतक नाम का ग्रंथ है, उसमें एक बहुत बढ़िया शब्द लिखा है, विषय ग्राम की सीम में इच्छा चारी चरंत, जिन वचन अंकुश धरी मन गज बस करो संत। एक अच्छी पंक्ति है। विषय ग्राम की सीमा में माने पूरी दुनिया का कचरा में मन तो भागते ही रहता है, हाथी जैसा, जंगल का हाथी जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जंगल के हाथी को तुम ऐसे रखो तो वो पूरी दुनिया में भाग रहा है, तो करना क्या? जिन वचन अंकुश धरो, परमात्मा के वचन के अंकुश से उनको कंट्रोल करो, नितर वो तो पूरा का पूरा साफ कर देगा आपको। तो आज अधमाधम कौन है, इनकी बात करना चाहता हूँ। पहले ये पूछना चाहता हूँ, मन आपको लगता है कि खाली प्लॉट है और विदाउट बाउंड्री एक बिल्डिंग बन जाए फिर बात समाप्त हो गई, मगर बाउंड्री तो कहीं ना कहीं चाहिए। हम बिल्डिंग में बाउंड्री चाहते, तिजोरी में बाउंड्री चाहते, हर जगह बाउंड्री है। और सबसे बड़ा बदमाश जो मन है वो विदाउट बाउंड्री ऐसा पड़ा है, चाहे वो दुनिया भर की सोच करता है। अधमाधम कौन है? अपने आप को चेक करते रहना है कि यदि मैं अधम हूँ, अधमाधम हूँ। ये चार बात आज जो आपके सामने करना चाहता हूँ, तो आप मेरी और आपकी कैटेगरी का पता चलेगा कि वेयर आई एम और वो आई एम। दो बात। नंबर एक, कोई भी गलत निमित्त न होने के बावजूद भी बैठे बैठे मन में गलत निमित्त को याद करके वो पाप करते रहता है। समझ में नहीं आए तो फिर रिपीट करो। कोई लड़की न दिख रही है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, आपकी आंखों के सामने आप यहाँ बैठे हो, एक्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ, गलत निमित्त कुछ नहीं है। मगर अधमाधम वो है कि बिना गलत निमित्त भी मन में गलत सोच ही करते रहता है, गंदी सोच, गलत सोच। आज कुछ आपके सामने नहीं है, माने खाली मन है, सामने कोई निमित्त नहीं। आप बोल सकते कि महाराज साहब आंख में विकार पैदा इसलिए हो गए कि सामने कोई लड़की थी, महाराज साहब उनको देख करके मेरे मन में क्रोध का भाव आ गया क्योंकि उसमें महाराज साहब पेमेंट डुबाई दिया था मेरा, हो सकता है। मगर एक भी निमित्त आपके सामने गलत न होने के बावजूद भी मन में यदि गंदी गलत सोच ही चलता है तो मेरी कक्षा अधमाधम है, क्योंकि कुछ निमित्त नहीं है। आपको मैं पूछना चाहता हूं कि फ्री बैठते हो तब मन में सोच क्या चलती है? ये अधमाधम कक्षा। परमात्मा का मंदिर हो, गुरुदेव का स्थान हो, आप आपके कमरे में हो, कुछ न टीवी चालू है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, आप ऐसे ही बैठे बस ऐसे हाथ रख करके और ट्रैफिक चला मन में। अब रोड पर ट्रैफिक आपने देखा होगा ना, व्हीकल भी होता है, फोर व्हीलर भी होता है, गाड़ी भी होती है, ट्रक होती है, सब गद्दे घोड़े सब चलते, तो मन के मार्ग पर भी सब तरीके का ट्रैफिक चलता है, कोई कंट्रोल नहीं।
आप मुझे इतना बता दो कि महाराज साहब गलत निमित्त के बीच में मैं महाराज साहब अच्छा नहीं बन सकता हूँ, मगर गलत निमित्त एक भी नहीं है, तब तो महाराज साहब मेरे मन में अच्छी सोच ही चलती है। ये इतनी गारंटी हम दे सकते हैं क्या? सिंसियर बात, अधमाधम माने बचने का चांस ही नहीं रहेगा। धुआं आया और प्रदूषण से मुझे कोई श्वास की तकलीफ होगी, ओके। बिना खमण खाए डायरिया नहीं होता है, बिना दही खाए सर्दी नहीं होती है। तो शरीर का रोग भी ऐसे सीधे सीधा नहीं आता है, वो कुछ ना कुछ निमित्त की अपेक्षा रखता है। बोलते हो ना सर्दी क्यों हो गई, हमारा से पॉल्यूशन बहुत था, कुछ ना कुछ मेरे पास शरीर में रोग है, तो उनके लिए सीधा रीजन तो मेरे पास यही कि माना से भी रोग इसलिए आया कि ये था। मगर तेरे मन में इतना गंदा विचार क्यों आया? क्या था? तो नहीं था तो कुछ नहीं, मेरी आंखों के सामने तो परमात्मा की मूर्ति थी, मेरी आंखों के सामने गुरुदेव थे, मैं प्रवचन मंडप में बैठा था, फिर भी ये मन में यही विचार चलता है, किसको दिखा देना, किसको घुमा देना। यही यदि यही हमारी कक्षा है तो बहुत सोचनीय कक्षा है, क्योंकि भगवान बताते ये अधमाधम कक्षा में है, बिना निमित्त भी वो पाप ही करना चाहता है। कुछ भी है मगर अभी नहीं है। एक बार बताओ, पूर्व में गलत निमित्त है तो पूर्व में अच्छे निमित्त भी कितने मिले आपको? नहीं मिले। पूर्व में यदि आप ये बोलते हैं कि मेमोरी में हमारा सब गलत आ रहा है, तो अच्छा भी तो आपने किया है, अच्छा किया है, अच्छा देखा है, देखा भी है। आप ही तीर्थ स्थान में गए, आप भी नहीं परमात्मा का दर्शन किया, आप ही परमात्मा के मंदिर में गए, आप भी तो परमात्मा की भक्ति, कहीं डोनेशन भी किया है, और ऐसे लोगों के आपका परिचय भी है, सज्जन है, संत है, इतनी प्रवचन सुने, कई कथाओं सुनी आपने, तो आपके क्रेडिट में कोई गलती नहीं है, अच्छी भी चीज़ है बहुत। तो जब निमित्त ही कोई नहीं है तब अच्छी चीज़ों याद नहीं आती और सीधी गलत चीज़ याद आती है। यदि यही हमारी स्थिति है तो हमें बहुत जोखिम भरे स्थान में बैठे, हम अधमाधम कक्षा में। मैं पूछना चाहता हूं ये क्यों हुआ? सामने कुछ गंदा नहीं है फिर भी हम गंदी सोच में क्यों जाते हैं? वाई? खाली दिमाग शैतान का कारण का, वो तुम्हारी बात है। नहीं, खाली दिमाग में ही तो सब आएगा ना। अभी मैं भी तो फ्री बैठता हूँ कि 24 घंटे थोड़ा काम लेकर, बेटा शरीर की मर्यादा है। एक बार बताऊं, शरीर सीमित है, मन असीम है। शरीर की हर जगह मर्यादा होगी मगर मन असीम है। आप एक ही स्त्री के साथ शादी कर सकते हो मगर मन लाखों स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है। आप एक ही होटल में जाकर के भोजन कर सकते हो, मन एक साथ लाखों होटल में जाकर के स्मृति में भोजन कर सकता है। आप ही एक ही परमात्मा के मंदिर में जा सकते हो मगर मन चाहे तो हजारों परमात्मा के मंदिर में जा सकता है। समझे ना मैं क्या कहना है? न्यूट्रल है ना। आप होटल में भी जा सकते हो परमात्मा के मंदिर में, मन को तो कहाँ, मन असीम है। आप ये बोलते हो कि खाली मन शैतान का कारखाना, तो खाली मन में तुम ये सज्जन को भी लाओ ना, संतों को भी लाओ, परमात्मा को लाओ, आपको चैलेंज करने वाला तो कोई नहीं है। व्हाट आई वुड लाइक टू से, समझ गए नहीं? यदि आपकी ताकत है खाली मन में किसको स्टोरेज करना, तो मैं ये पूछता हूँ, सामने कुछ गलत नहीं है तो फिर भी ये गलत को याद करते करते खिंच के क्यों लाते हो तुम? वो आता नहीं। एक बात समझ लो, यहाँ बैठने वाले किसी के मन में ये भाव है महाराज से गलत सोच आती है, आती नहीं है, आप लाते हो। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस। आपका इंटरेस्ट ये गंदगी में क्यों है? यहाँ बैठने वाले सबको जो सच बोलो दीपक भाई, अच्छा कुछ है नहीं अपने पास? क्या नहीं है? जन्म से लेकर 30, 35, 40, 50, 60 साल तक हमने कुछ अच्छा देखा, अच्छा किया, अच्छा सुना ही नहीं है क्या? नहीं सुना? बहुत सुना है। नहीं, नो कमेंट। आज हमारी कक्षा में तय करना चाहते हैं कि इतने सालों के बाद भी महाराज साहब यही मानसिकता, यही विदाउट बाउंड्री का प्लॉट पड़ा, और वो प्लॉट में महाराज साहब संत भी तो आ सकते हैं, तो दुर्जन ही क्यों आता है? खाली प्लॉट काटते कचरा ही आएगा नहीं। खाली प्लॉट में आप जिसको बुलाना चाहते हो आ सकता है, मगर ये गंदगी आती है, तो इनके पीछे रीजन क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को बचा लेना। और एक बात फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, गंदे विचार बड़ी गंभीरता से सुन लेना। गंदे विचार वो डाकू जैसे है, आपके आमंत्रण की राह नहीं देखेंगे, बिना आमंत्रण आपके घर में घुस जाएंगे
और अच्छे विचार वो सज्जन जैसे है, लाख बार आमंत्रण देंगे तब शायद आ जाए, बाकी वो सामने से नहीं आएंगे। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? डाकू को बुलाने की जरूरत नहीं, वो विदाउट आमंत्रण आते ही रहेगा। और सज्जन को तो आप आमंत्रण देंगे, विनती करेंगे, न मालूम फिर भी वो हाँ बोलेगा कि नहीं। माने मेहमान बड़ी मुश्किल से घर में आते हैं और डाकू तो विदाउट आमंत्रण आ जाता है। तो जितनी भी गंदी सोच है सब डाकू जैसे है, वो विदाउट आमंत्रण आपके मन का कब्जा लेकर के बैठ जाएंगे। और अच्छी सोच वो मेहमान जैसी है, आप बुलाएंगे तो ही आएंगे। अभी समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? माने आप प्रयास करेंगे तो ही अच्छी सोच आएंगी। आप बोलोगे कि महाराज साहब सीधे सीधे अच्छी सोच आएगी, नॉट पॉसिबल एट ऑल। 46 साल के दीक्षा जीवन के बाद भी मेरी भी यही स्थिति है। अच्छी सोच को मैं आमंत्रण देता हूँ तब ये मन भरा पड़ा है। बाकी आप बोलो कि सीधे सीधा वो आ जाएगी, चलते फिरते डाकू और गुंडा आ सकता है मगर मेहमान नहीं आ सकता है। हम कहाँ, डरना नहीं। अब ये मत समझना कि महाराज साहब मेरी कक्षा इतनी निकम्मी हो चुकी तो महाराज साहब अभी मैं गया भी था, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबका समाधान भगवान के मार्ग पे है, भगवान के वचन में सभी का समाधान है, मगर हम थोड़ा तो प्रयास करें। मैं एक पूछूं आपको, मुझे इतना बताओ कि गंदी सोच को रोकने का आज तक आपने प्रयास कितना किया? प्रयास, स्ट्रगल किया हो? क्यों आता है? नहीं, पूछना चाहता हूं, आता है छोड़ो, प्रयास कितना किया? करीबन नहीं के बराबर। मैं ये तो पूछता हूं तब बोलते करीबन नहीं के बराबर प्रयास हमने किया ही कहाँ है। और एक बात बताओ, गंदी सोच को आने में आपको रोकना है तो प्रयास बहुत लंबा नहीं करना है। एक बीच में कोई व्यवधान डाल दो, अपने आप से गंदी सोच चली जाएगी। आप प्रैक्टिकल करो। आप हरिद्वार गए हो, चाहे काशी मथुरा गए हो, चाहे समेत शिखर गए हो, अंतरिक्ष गए हो, जो भी गए हो, जैसे ही कोई गंदी सोच चली, बीच में एक बात लाओ, मैं हरिद्वार गया तब क्या हुआ, वो सीधी वो गंदी सोच चली जाएगी। आपको मैं बताऊं, पहले इसी प्रवचन में बताया था, पानी बहता होता है ना, एक अंगुली कर दो, क्या होगा? अंगुली से पानी की थोड़ी दिशा बदल दो, पूरा का पूरा पानी का फ्लो बदल जाएगा। फिर सबको टर्न करने की जरूरत नहीं है। जो मैं कहना चाहता हूँ समझ गए ना? गाड़ी के 4 पेड़े होते, नीचे उतर करके गाड़ी के 4 पेड़े को घुमाने का प्रयास नहीं करना। स्टीयरिंग व्हील ऐसा कर दो, गाड़ी के पेड़े बदल चुके, दैट्स ऑल, इतना ही प्रयास। तो गंदी सोच जब भी आती है तब कोई डाइवर्जन इतना दे दो, अपने आप से गंदी सोच चली जाएगी। आप प्रयोग करना, फिर मुझे बताना महाराज साहब रियली इट इज इजी। मगर मैं ये समझता हूं तब तक आपने आज तक गंभीरता से ये प्रयास नहीं किया। और प्रयास तो नहीं किया, मगर आपने क्या बताया? महाराज बताऊं, आप जैसे ऐसे मान के बैठे कि महाराज साहब मेरे न चाहने पर भी वो आते ही रहते, आई एम हेल्पलेस। आपने ये बराबर है ना? आप एक थोड़ा प्रयास करना, गंदी सोच को। महाराज साहब आज पहली बार पता चला कि आई कैन कंट्रोल देम, और ये बाउंड्री है, बराबर। चलो आगे। नंबर 1, अधमाधम वो है बिना निमित्त भी गंदी सोच और गलत सोच में ही व्यस्त है और उसका उनको कोई दुख भी नहीं। अभी अधम माने नीचे की कक्षा में, वो गलत निमित्त को ढूंढने के लिए निकलता है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? अधमाधम कौन है? बिना गलत निमित्त गंदी सोच में डूबा है। और अधम कौन है? शांति से जो बैठ नहीं सकता है, गलत निमित्त को ढूंढने के लिए जो निकलता है, वो अधम की कक्षा में। आप मुझे बताओ, मैं बताऊं आपको। शांति से घर में बैठे हो और टीवी की स्विच ऑन करते हो और जो भी देखने का प्रयास करते हो, वो अधम की कक्षा में है। क्योंकि आपके सामने कोई गलत निमित्त था नहीं, किसी ने फोर्स भी नहीं किया था, मगर टीवी की स्विच ऑन करके तुमने वो देखने का शुरू किया और वो देखने के बाद आपका मन वासना से ग्रस्त हो गया और आप बोलते हो महाराज साहब ये क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, जानबूझ करके आपने किया है। पहले और दो के बीच में फर्क क्या हुआ? नहीं, आपको बोलना है, पहले में और दूसरे में फर्क क्या हुआ? एक में गलत निमित्त था ही नहीं, दूसरे में गलत निमित्त ऐसे भी नहीं था, मगर दूसरे में गलत निमित्त आपने क्रिएट किए, था नहीं।
शाम के 6 बजे 7 बजे 8 बजे घूमने के लिए निकल गए, कुछ काम नहीं था। और ऐसे एरिया में तुम घूमने के लिए निकल गए कि जहाँ आपको मालूम है कि ये एरिया घूमने जैसा नहीं है, आँख का कंट्रोल नहीं होगा, कान का कंट्रोल नहीं होगा, सब गंदे विचार मन में निश्चित तौर से आएंगे और आप घूमने के लिए निकले, आप अधम की कक्षा में आ रहे हो। गलत निमित्त है नहीं, मगर गलत निमित्त आप क्रिएट करने के लिए तैयार हो। पेपर आता है आपके पास और मेरे पास भी पेपर आता है, और पेपर में वही सप्लीमेंट्री पढ़ने में, सप्लीमेंट्री में यदि वही लड़कियों का बीभत्स दृश्य और वही देखने का यदि मन होता है तो आप समझना कि अदम की कक्षा में है, आप शांति से बैठे थे, मन में कोई गलत सोच आपकी निधि, विकार भी नहीं था, स्वस्थ थे, मस्त थे, प्रसन्न थे, और ये पेपर आपने शुरू किया, वो कॉलम पढ़ी आपने, वो दृश्य देखा आपने, और आपका मन वासना से ग्रस्त हो गया। मैं बताऊं, इस पेपर की सप्लीमेंट्री का दोष इतना नहीं था जितना तुम्हारा वो सप्लीमेंट्री पर ध्यान केंद्रित करने का दोष था। अब बोल सकते हो कि मानस साहब गलत निमित्त को मैं कम से कम क्रिएट तो नहीं करूंगा, इतना बोलने की ताकत। सच बोलो, इसमें क्या दिक्कत है? यदि मैं इसलिए बताना चाहता हूं, यदि आप बचना चाहते हो, महाराज साहब एक खाली प्लॉट पर बाउंड्री में लगाना चाहती हूँ तो आपके लिए रास्ता दिखाता हूँ। बाकी आप बोलो कि महाराज साहब ये संसारी जीवन में संभवित नहीं है, हम तो हर जगह जाते हैं, तो बात खत्म हो गई। आपके पास कोई वो मित्र नहीं आया था, मगर वो मित्र आपको मालूम है कि हमेशा वो गलत मैसेज ही देता है, गलत मैसेज, समझे ना, गलत न्यूज़, और आप इनको पूछते हो कि क्या बोलो, समाचार क्या है, और वो फिर गंदगी डालता है। आपको मालूम है कि पूरे महाराष्ट्र की, पूरे नागपुर की, पूरे घर की, पूरे समाज की गंदगी को लेकर के आदमी बैठता है, और जो भी मिलता है उनको गंदगी स्प्रेड करता है। तो उनसे बात करके तुम इनके मुंह से गंदगी निकालने का प्रयास यदि करते हो तो तुम भी तो अदम हो। हमारा इसमें रस क्यों? सज्जन आदमी भी मिल सकता है, संत भी मिल सकता है, आप इनको पूछ सकते हो, दोस्त क्या अच्छा न्यूज़ क्या है? मैं सौराष्ट्र में पेपर वाले को सजेशन दिया था, इतना वो खुश हो गया, वो सजेशन को इम्प्लीमेंट किया, इतना खुश हो गया। मैंने उनको बोला कि पेपर के नंबर 2, 3, 4, 5 कोई भी पेज नंबर है, पेज नंबर पकड़ लेता हूँ। वो एडिटर था, और उसको बोला एक बार 4 बाय 4 सेंटीमीटर की जगह खाली रख, वैक्यूम, और पूरे पेपर को पढ़ने वाले को तो आमंत्रण दे दे कि इसी जगह पे आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ कोई भी अच्छा न्यूज़ हो हमें भेजो। ये प्रयोग, अच्छे न्यूज़ आप भेजो, इसी कॉलम पे आपके अच्छे न्यूज़ को समाचार बनाना नहीं है, इस फैक्ट होना चाहिए, आप बनाना ही, दिमाग से मत बनाना। मगर आपने कहीं देखा कि एक यंग जनरेशन, एक लड़का था, कॉलेज में जा रहा था, और उसने एक बुढ़े पुरुष को रोड क्रॉस कराया, वो भी तो एक अच्छा समाचार है। 20 साल का लड़का जब 70 साल के वृद्ध पुरुष के लिए बाइक खड़ा रख करके बोलता है कि चाचा चलो मैं आपको रोड क्रॉस करा देता हूँ, ये भी तो एक अच्छे न्यूज़ है। तो मैंने उनको बोला कि वाचकों को तो आमंत्रण दे दे कि किसी भी जगह आपको कोई अच्छा न्यूज़, अच्छी चीज़ देखने के लिए मिले तो आप हमें भेजना। हम ये 4 बाय 4 सेंटीमीटर की जगह खाली रखते और वो जगह में वही समाचार रहेगा। और जिस दिन हमारे पास एक भी दिन ऐसे समाचार नहीं आए, उस दिन इस पेपर की ये जगह वैक्यूम रहेगी, वैक्यूम, उसमें कोई न्यूज़ नहीं आएगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा। और बताओ आपको क्या हुआ दीपक भाई, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो एडिटर मुझे मिलने के लिए, महाराज साहब 4 बाय 4 सेंटीमीटर की जगह की थी, पूरा पेज कम पड़ रहा है, इतना अच्छा समाचार चारों ओर से आ रहा है। समाज में अच्छा नहीं बनता है क्या? ऐसे समाचार आप नहीं समझ सकते हो। कई लोग मुझे भी पूछते हैं, महाराज साहब आपके पास इतने अच्छे समाचार कहाँ से आते हैं? बस यही, मैं अच्छे समाचार भेजने वाले को, सुनाने वाले को मैं सामने से पूछता हूँ, दोस्त क्या है बोल, तू जहाँ बैठा है, बम्बई में बैठा है, महाराष्ट्र में बैठा है, गुजरात में बैठा है, वहाँ कोई ऐसा प्रसंग तूने देखा कि सुनाने जैसा है? सामने से बोलता है, महाराज साहब ये इतना बढ़िया प्रसंग मैंने देखा, दिस इज़ द मिरेकल। और यही प्रसंग को मैं पब्लिक के बीच में रखता हूँ। तो आप समझ सकते हो ना, 4 दीवार के बीच में रहने वाला मैं, मेरे पास इतने समाचार कहाँ से आते हैं? आपको भी लगता है ना, मैं विथ नेम विथ एड्रेस आपको दे सकता हूँ, यहाँ ये बना, यहाँ ये बना। तो ये क्यों बनता है, कैसे बनता है? ऐसे लोगों को मैंने रखा है इर्द गिर्द, उनको मैं अमेरिका में कोई लड़का गया तो उनको भी पूछा था कि वहाँ कोई ऐसा प्रसंग बनता है तो इंटरनेट वेबसाइट से तो मुझे भेज देना, किसी से निकाल के मैं पढ़ूंगा और हजारों लाखों के बीच में जाने दूंगा।
तो मेरे मन में इंटरेस्ट था, आप समझे क्या इंटरेस्ट, कि दुनिया में कहीं भी अच्छी चीज़ बनती हो तो उनको मैं पकड़ लूँ, स्टोरेज करूँ और पब्लिक में जाकर के उनको मैसेज दे दूँ कि यदि अमेरिका में एक आदमी अच्छा बन सकता है तो तुम भी तो बन सकते हो। आपका रस चाहिए। सच बोलो, मैं यहाँ बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, आपके 2-5 मित्र आपने ऐसे रखे कि जो अच्छे न्यूज़ आपको हमेशा के लिए ब्रॉडकास्ट करता रहे। जानना चाहता हूँ क्यों नहीं? पूरी दुनिया में, पूरे समाज में जो गंदगी है बस वही आपके सामने रखने, और उनको आप समय देते हो, उनको कान देते हो, उनको हाँ बोलते हो, दोस्त अच्छा, और आगे कोई बात क्यों? मगर यदि मेरे जैसे साधु के पास, अंदर बैठने वाला 24 घंटे 4 दीवार के बीच में वाले साधु के पास सैकड़ों दृष्टांत ऐसे आ सकते, तो आप तो पूरी दुनिया में घूम सकते हो। आपके पास ये दृष्टांत क्यों नहीं आते? वाई नॉट? मैं पूछना चाहता हूं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं अच्छे न्यूज में? यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गुड न्यूज? गणेश का क्या? नहीं, जवाब चाहिए मुझे। हाँ, क्या है? नहीं, रिपीट। पहले तो ये बताओ, यदि आपको इंटरेस्ट हो तो आपने 5-15 आदमी को बोल दिया, आपके पास तो कितने समाचार अच्छे आएंगे? जो जो पूरी दुनिया में बैठे, कहीं इधर उधर, आपके रिलेशन वाला कोई चेन्नई में भी होगा, कोई बेंगलोर में होगा, कोई कर्नाटक में, आपने कभी बोला है कि वहाँ कुछ अच्छी चीज़ बने तो हमें भेजना? नहीं। हाँ, नहीं, एक बात बताओ, वो जो आपको मैसेज देता है इसलिए कि आप इनको कान देते हो, सामने वाला आपको जबान इसलिए देता है कि आप कान देते हो नहीं, और आपको मालूम है टीवी लोग दूर से देखेंगे मगर गंदी चीज ऐसे सुनेंगे। नजदीक जाके, अरे थोड़ा दूर तो रहे यार। हाँ हाँ, और बोलने वाला भी इतना शालीन और सेल्समैन होता है ना, एक वो क्या बोलता है मालूम है? तुझे ही बोलता हूँ, किसको बोलना नहीं, बस चढ़ी बात आगे। टीवी दूर से देखना और निंदा नजदीक से सुनना। यूं टीवी को दूर से देखना क्योंकि आंख बिगड़ जाएगी, निंदा को नजदीक से सुनना पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, उनका कोई दुख नहीं आपको। सच बताऊं, मेरे पास कोई गंदे समाचार लाने की हिम्मत नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में बहुत कुछ गंदी भी चीज बनती है मगर आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। सामने वाला बात शुरू करे उसी टाइम उनको रोक देता हूं, भाई ये समाचार यहाँ नहीं लाना, साधु जीवन है मेरा, साधना का जीवन चल रहा है, पूरी दुनिया में जो कुछ बना है मुझे क्या काम है गंदगी को सुनने के बाद? नॉट एट ऑल। और जिस दिन सेक्स एजुकेशन का सिलेबस मैंने पढ़ा तो सोनिया गांधी को मैंने कहा था कि मैडम, एक जैन साधु को तुमने इतना गंदा सिलेबस पढ़ने के लिए मजबूर किया, ये मेरी मजबूरी है, ये मैं इतना दुखी हूँ। एक साधु हमेशा के लिए धर्म ग्रंथ पढ़ेगा, ये गंदी चीज तुमने, मगर आपने ये व्यवस्था ऐसी बना दी कि पढ़ने के लिए मजबूर किया। तो सोनिया गांधी ने मुझे कहा, माना साहब मैं भी तो दुखी हूँ, पेपर यहाँ आता है मैं सप्लीमेंट्री देखता भी नहीं हूँ, कोई ऐसी चीज पढ़ता नहीं जो मेरे साधना जीवन को डिस्टर्ब करे, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आप प्रयोग करना, मैं गारंटी के साथ। और एक बात बताऊं, आप भी दूसरे के लिए ऐसे मित्र बनो, आप तय कर लो कि महाराज साहब समाज में कहीं भी बैठा हूँ, कोई भी गंदी चीज गलत चीज होगी महाराज साहब मैं स्प्रेड नहीं करूंगा, जाने दो ना, मुझे क्या काम है। यदि कोई मिलेगा कि क्या समाचार है, होगा तो अच्छा समाचार दूंगा, गंदे समाचार नहीं प्रकाश करूंगा। चलो आगे। पहले तो सच बताऊं, वेदना से कह रहा हूं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। यदि मेरे जैसे साधु के बाद पूरी दुनिया के अच्छे न्यूज आ सकते तो आपके पास क्यों नहीं आ सकते? एडवांस टेक्नोलॉजी है आपके पास। अधमादम वो है बिना गलत निमित्त जो गंदा सोचता है, अदम वो है गलत निमित्त को क्रिएट करता है, ढूंढने के लिए निकलता है। चाहे वो टीवी हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे वो घूमने के लिए निकलता हो, चाहे किसी से मोबाइल से फोन में बात करता हो, क्या न्यूज़ है। और तुम देखो दिग्विजय में एक प्रयोग करना निखिल भाई, अब उनको पूछो न्यूज़ क्या है, वो पूछे ना तब इनको बताना कि आज प्रवचन अच्छा था, तो कि वो तो छोड़ दूसरी कोई बात बताओ, माने ये तो समाचार ही नहीं।
हाँ माने हैं, हाँ ये तो रोज का है यार, माना सर तो बोलते रहते, हम सुनते रहते, वो नहीं, दूसरा दूसरा माने क्या, माने वो सीधे सीधा नहीं बोलता है कि गंदे समाचार क्या है, वो बोलता है समाचार क्या है, मगर अंदर में वही उनका भाव है कि गंदे समाचार, गलत समाचार, किसको बदनाम करने के कोई समाचार है तो मैं सुनना चाहता हूं, ये तुम्हारी मानसिकता। सामने वाला बोले आज प्रवचन बहुत अच्छा था, एक आदमी ने 50 लाख का डोनेशन दिया, नहीं, दैट इज द नॉट न्यूज। गुड न्यूज इज नो न्यूज। कोई अच्छे समाचार आपको समाचार ही नहीं लेते, बस जैसे ऐसे बेमन से सुन के निकल जाते, ठीक है महाराज साहब ने प्रवचन दिया, उनका तो धंधा वो है। अरे ये अधम की कक्षा, बिना निमित्त गंदी सोच, वो अधमाधम की कक्षा। सामने से जाकर के निमित्त को प्रकट करना, क्रिएट करना, वो है अधम की कक्षा। और तीसरे नंबर की मध्यम की कक्षा। मध्यम कौन है? गलत निमित्त आंखों के सामने आ जाए फिर अपने को कंट्रोल न कर पाए, वो मध्यम की कक्षा। समझे ना फर्क? समझे? अभी वो क्रिएट करने के लिए नहीं गया है, सामने से आया और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, उनकी आंख वो कंट्रोल नहीं कर पाया। मानस से बहुत डिफिकल्ट था। टीवी खुद ने खोला नहीं है, मगर टीवी की स्विच किसी ने ऑन कर दी है, बैठ गया है, और बैठने के बाद जो दृश्य देखे, वो दृश्य देखने के बाद आंख में विकार पैदा हो गए, ये मध्यम की कक्षा। उसने खोला नहीं है, मगर किसी ने खोला था और वहाँ बैठ गया, और बैठने के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो मध्यम की कक्षा। ढूंढने के लिए नहीं निकला है, सामने से आया और अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया। सच बोलो, हमारा नंबर इसमें है क्या? अदम नहीं, अदम में से निकल गया बाहर, अदम में से बाहर निकल गया। अभी कहीं उसकी योग्यता प्रकट हुई कि ठीक है, निमित्त आया तो ही ना, बिना निमित्त तो नहीं ना, वो प्रकट करने के लिए तो नहीं गया। और एक बार बताऊं, ये दूसरे नंबर में जिसको आना है उसको एक तय करना पड़ेगा, सामने से टीवी नहीं खोलूंगा। आप एक कर लो ना, थिएटर में जाते हो पिक्चर देखने के लिए? कभी जाते हो? हाँ जाते हो ना। अब एक काम करो, सामने से कोई टिकट दे दे मुफ्त में तो ही जाना, बाकी नहीं जाना। क्या इसमें क्या दुख है? मैं अभी ये नहीं तो बोलता कि जिंदगी भर पिक्चर बंद कर दो, ये तो नहीं बता लतेश भाई। सामने से कोई टिकट दे दे आपको तो ही जाना, होटल में भी सामने से कोई चार्ज दे दे तो ही जाना। क्या है व्यवस्था? पहले कौन ले जाएगा? माने यही है ना, तुम कितना भी बचाने का प्रयास करो, महाराज से मैं सुसाइड करके ही रहूंगा। एक आदमी सुसाइड करने के लिए निकला, सुसाइड करने के लिए निकला माने समझ में नहीं आया। उसकी मित्र ने पूछा कहाँ जा रहे? उसने बोला सुसाइड करने के लिए। कहाँ? मगर तो रेल की पटरी के पास। वो सीधा रेल की पटरी के पास गया, पत्नी को बोला, पत्नी को भी बोल दिया मैं जा रहा हूँ, अभी अभी जिंदा नहीं रहना, बस ये तू भी दिक्कत है और पूरा परिवार दिक्कत है, मैं मरना चाहता हूँ। पत्नी ने बोला ठीक है, मरना चाहते हो ना तो कहाँ जाते हो? रेल की पटरी पे। तो पत्नी कुछ मौन हो गई, मगर उसने बोला एक काम कर, टिफिन तैयार कर। पत्नी ने बोला अभी सुसाइड करने के लिए टिफिन तैयार करने की बात क्यों? तो कि इंडियन ट्रेन है, कभी लेट आए, भूखा मरना नहीं चाहता। कौन बचाए? साधु जीवन। आप इस चीज को लेकर के सोचना, वाई वी आर ग्रेट। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूर नहीं है। बिल्कुल फिजल बिठे तो निमित्त को याद नहीं करते। आपको मालूम है हमारे वहां तो वो लिखा है कि संसार में आप विश्वास नहीं कर पाए, मेरे वहां क्या लिखा है? ये आए सब क्या लिखा है मालूम है? मान लो कि मैं जिस एरिया में था, इस एरिया में दीक्षा के पहले में होटल में भी गया था, वही होटल बिल्कुल बगल से आ रही है, मुझे देखने की मनाही है वहां। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? ये साधु जीवन दिक्कत, ये नंगे पैर चलना इसलिए दिक्कत नहीं है, ये चैलेंज है सबसे बड़ी।
जिस होटल में जाकर के मैंने मजा पाई है वो संसारी जीवन में दीक्षा नहीं ली इनके पहले, और वही होटल के बिल्कुल बगल में से जाता हो तो होटल के सामने देखने का मन भी नहीं होता है। आप क्या बोलेंगे? आपके घर में आते हैं तो कभी, ऐसे तो हम रहते नहीं घर में, मगर कभी ना कभी ऐसी व्यवस्था होगी आपके घर में रहने का प्रसंग भी आ जाए तो आपके घर में आईना होगा ना, वो आईने पे हम कपड़ा लगा देंगे। अनजान से भी, जान से तो नहीं मैं पूछना, जानबूझ के नहीं, अनजान से भी साधु को आईने में देखने का हो गया तो प्रायश्चित है मेरे पास, इतना भी निमित्त नहीं। देखने के बाद हो सकता है कि मेरा शरीर इतना अच्छा, मेरा मुंह इतना अच्छा, नॉट, कैंसल कर दो। ये साधु जीवन आईने में अनजान में भी देखना नहीं, जिंदगी में देखा नहीं, क्या जरूर क्या आईने में देखने की। आपके घर में टीवी, मान लो कि घर में रहने का होगा और घर में एक कोने पे टीवी होगा, हम साधु को बोल के कपड़ा डाल देंगे। टीवी देखने का प्रश्न नहीं है, टीवी का बाहर का वो दृश्य भी हम देखना नहीं चाहते। अधमादम वो है बिना निमित्त मन में गलत सोचता है। अधम वो है जो गंदे निमित्त को ढूंढने के लिए निकलता है, क्रिएट करता है सामने से। और मध्यम वो है निमित्त आने के बाद ही उसके मन में वो बच नहीं पाता है। जैसे गंगा का पवित्र जल भी ढलान के पास बच नहीं सकता है, ऐसे मध्यम वर्ग का जो मध्यम कक्षा में बैठा है वो कितना भी अच्छा होगा मगर निमित्त के सामने वो कमजोर हो जाएगा। महाराज साहब आई एम हेल्पलेस। सच बताऊं, हजारों युवाओं की आज शिकायत है कि महाराज साहब हम पवित्र बनना चाहते मगर निमित्त इतने बेकार है, महाराज साहब हम बच नहीं सकते। वेदना सही है उनकी। कभी कभी तो महाराज साहब ये भी होता है, परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और महाराज साहब कोई ऐसे विचित्र ड्रेस पहन करके कोई लड़की आती है सामने, महाराज साहब भगवान होने के बावजूद भी वो लड़की के ख्याल में मन बिगड़ जाता है। ऐसी वेदना व्यक्त करने वाले हजारों की संख्या में युवक हैं। महाराज साहब लिटरली बचना चाहते मगर संसार, आप महाराज साहब सलामत हो, आप साधु जीवन में महाराज साहब इसलिए सलामत हो कि निमित्त नहीं आपके पास, और मेरे पास गंदे निमित्त को छोड़ के कुछ है ही नहीं। होटल में चलो, थिएटर में चलो, टीवी है, मोबाइल है, रास्ता है, कॉलेज है, पोस्टर है, महाराज साहब कहाँ कहाँ कितना बचे हम। मगर ये वेदना तो है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये हमारी मानसिकता यदि है, निमित्त आया और मैं बिगड़ गया तो मेरा स्थान मध्यम में है। ओके। और चौथे नंबर की बात, उत्तम वो है कितने भी गंदे निमित्त के बीच में वो हो उसका मन बिगड़ता ही नहीं। चाहे वो सिनेमा के थिएटर के पास जाए, चाहे पोस्टर के पास जाए, कहीं से भी जाए, वो बोलेगा कि ठीक है, ओके, मुझे कोई असर नहीं। ये 5वें नंबर की भूमिका है, निमित्त के बीच में होने के बावजूद भी उनको निमित्त की कोई असर नहीं है। ये शास्त्रकार इनको उत्तम की कैटेगरी में ले जाते हैं। हमारा नंबर किस में है वो हमें समझना पड़ेगा। ये जोखम जानबूझ के मत करना। आप ये मत मानना मदी उत्तम की कक्षा, आप अपने आप को थोड़ा चेक करके आगे बढ़ना। मैं नहीं बढ़ता हूँ, मुझे भी कभी कभी, फॉर एवर नहीं, कभी कभी मुझे भी लगता है कि उत्तम की कक्षा आने में अभी देर है। इतने गंदे निमित्तों के बीच में रहने के बावजूद भी गंदे निमित्त की कोई 1% असर नहीं। इट इज चैलेंजेबल। आज भले मजाक करते मगर मजाक करने वाले मजाक करेंगे, फिर भी ये व्यासपीठ पर मैं बोलूँगा, अपने वहाँ युवान लड़की के साथ एकांत में पिताजी को भी बैठने की मनाही थी। वो कोई लिखने वाले पागल और बेवकूफ़ नहीं थे। संत महंत और महर्षियों ने अपने अनुभव का अर्क निकाल के ये स्लोगन दिया था, एक ये जोखम मत उठाना। चाहे युवान लड़की हो और पिताजी हो, भले कितने पवित्र हो, मगर एकांत अंधकार में वो नहीं बैठेंगे सो नहीं बैठेंगे। निमित्त गंदे है, कुछ भी हो सकता है। और आज ये बात करने वाला मजाक मैं बताऊं आपको, आज ये बात करने वाला 14वीं सदी का बोला जाएगा। कौन सी सदी में तू जिंदा रहता है? यहाँ तो पवित्रता की, यहाँ कोई भी मॉरल की, कल्चर की बात करो, तुम बेवकूफ़ हो, 1 नंबर के बैकवर्ड हो, ऑकवर्ड हो, कुछ भी, आपको जो भी टाइटल देना वो दे सकते हो।
आज तक साधु जीवन में भी किसी का भी यदि एक व्यक्ति का भी पतन हुआ होगा तो ड्यू टू निमित्त, बिना निमित्त कुछ होने वाला है ही नहीं। तो एक काम, अभी आपको क्या लगता है, पहले दूसरे और तीसरे नंबर में लगभग क्या लगता है, शायद किस में नंबर 1 में, नंबर 2 में, नंबर 3 में, 4 में तो नहीं हो गारंटी। मैं भी नहीं हूं 4 में, मैं भी नहीं हूं, और इसलिए अपने आप को गलत निमी से बचाना चाहता हूं। ये दीपक भाई बैठे, जिस दिन मैं साधना में से बाहर निकला उस दिन सबको वासक्षेप डाल रहा था, और एक लड़की ऐसे है जिनके ड्रेस मुझे पसंद नहीं है। मैंने दीपक भाई को बोला था कि वो लड़की को बोलो कि उपास्य से बाहर निकल जाए, बोला था दीपक भाई। मैं नहीं चाहता हूं ऐसे कपड़े पहन करके आने वाली लड़की को भी पता होना चाहिए कि गुरु भगवान के पास जा रहे हैं, ये कोई पिकनिक स्पॉट पे नहीं जा रहे हैं। तुम्हारा संसार जो भी हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, रिसेप्शन के कपड़े पहन करके किसी के उठाने में तुम गए क्या? रिसेप्शन के कपड़े अलग हो सकते हैं, उठाने में जाने के कपड़े अलग हो सकते हैं, वो कपड़े वहां नहीं काम लगते। तो संयम जीवन है। सब ना छोटे छोटे मुनि भगवान को लेकर के मैं बैठा हूं, इनकी पवित्रता की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। और कैसे भी कपड़े पहन करके तुम आ जाते हो उपास में, तो वो थोड़ा चलता है, तो मुझे थोड़ी गर्मी से भी बात करनी पड़ती है, नहीं बाहर निकल जाओ तुम। महाराज साहब क्या है, जो है सो है, नहीं सो नहीं। हमारे परमात्मा ने स्पष्ट ना बोली। और सबसे बड़ी दुखद बात तो ये, दिल्ली में ऐसा प्रसंग बना, मैंने भाग्य से उनको भेजा कि वो लड़की की माँ थी, और लड़की की माँ को कहा कि ऐसे कपड़े पहन करके आपकी लड़की को उपास मनाते हो, बोल दिया कि उनकी माँ को बोलो। और सबसे बड़ी दुख की बात तो मुझे वो सुनाई पड़ी जब लड़की की माँ को बताया, तो उसने ये कहा कि आचार्य जी को इसमें दिक्कत क्या लग रही है, दिस इज नॉर्मल। ये पूरा संसार तो तुम्हारा गलत निमित्त से भरा हुआ है, मगर अभी धर्मस्थान भी यही निमित्त से भरने का प्रयास। चौथे नंबर में नहीं है, मैं भी नहीं हूं, हम भी नहीं हूं, और आप कोई भी नहीं हो। छोड़ो, आपसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, नंबर 1 से तो कम से कम निकल जाओ। चौथे में मेरा नंबर नहीं है, तो महाराज साहब पहले में भी मैं नहीं हूं। जब मेरी आंखों के सामने कोई निमित्त नहीं है, फिर महाराज साहब ये गंदी सोच स्टोरेज करके करे, मेरे मन को गटर के रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनाऊंगा? एक गटर में गंदगी है, एक अमावस्या में अंधकार है। हमारा मन गटर का रिप्रेजेंटेटिव, अमावस्या का रिप्रेजेंटेटिव करके बैठेगा। अंधकार और गंदगी दो ही हमारे मन की डेफिनेशन। कोई उजाला दिखाई नहीं पड़ता है, कोई पवित्रता दिखाई नहीं पड़ती। मेरे मन में यदि कोई झांक ले तो उनको नजदीक आने का मन होगा कि भागने का मन होगा, बाप रे बाप ये लेकर के बैठा है। ये तो ठीक है कि व्यवस्था नहीं है, मगर अपनी मन की कोई खिड़की, और खिड़की के बाद झांके को अंदर देखे, अंदर क्या चलता है, तो उनको भागने का मन हो। जिसको मैं इतना पवित्र आदमी मानता हूं, यह सोच के बैठा है। अधमादम, अधम, मध्यम और उत्तम, हमारी एक बात तो गारंटी के साथ कहता हूं, यदि तीसरे नंबर में आ गए तो 2 काम होगा। तीसरे नंबर में आएंगे ना, कौन सा तीसरा नंबर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मध्यम? नहीं, आपको बोलो। हाँ, निमित्त हो तो ही वो गलत सोचेगा। यदि ये तीसरे नंबर में आया ना, तो क्या होगा मालूम है? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी, तीसरे नंबर में आने वाला खुद की कमजोरी को जिनको पता है, वो गलत निमित्त से अपने आप को बचाते रहेगा। जिनको मालूम है कि पवन लगता है तो मुझे सर्दी हो जाती है, समझे मैं क्या कहना? पवन यदि लगता है तो मुझे सर्दी हो जाती है, वो पता जिनको है वो क्या करता है, रात को सोने के पहले बारी बंद कर देता है। ओके, वो बोलेगा कि बारी खुली रखो तो ही दिक्कत है ना, सर्दी होती है, बारी बंद रखो, पवन अपने आप से दूर होगा, मैं सर्दी से बच जाऊंगा। तो 2 बात बताओ आपको, या तो पवन बंद या तो बारी बंद। साधना के मार्ग पे जिसको आना है उसको 2 सूत्र आत्मसात कर देना है। नंबर 1 पवन बंद, नंबर 2 बारी बंद। सच बोलो, आपके हाथ में क्या है? पवन बंद करना आपके हाथ में। पूरी दुनिया में कोई भी जगह गलत निमित्त आवे ही नहीं, वो आपके हाथ में है क्या?
नहीं, आपको यदि सर्दी लगती है तो दो विकल्प, एक तो पवन बंद हो जाए तो आपको सर्दी नहीं होगी, मगर आपको लगता है दैट इज नॉट पॉसिबल, मानस से पवन तो रहेगा ही रहेगा, उन पर प्रकृति पर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो तेरा कंट्रोल किस पे, मानस से बारी बंद, या तो पवन बंद या तो बारी बंद, या तो गलत निमित्त मेरे सामने आवे ही नहीं। और एक बार बताओ, पवन बंद को प्रयास को लेकर के हम साधु बने, समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं? ये संयम जीवन क्या है? करीबन करीबन पबंद बंद करने का खुद के जीवन में प्रयास था। आपको जितने गलत निमित्त मिलते उसमें से हमको गलत निमित्त कितने नहीं मिलते, नहीं कहता हूं, मगर कितने, बहुत कम। रेशियो पकड़ो तो 100% के सामने 10% भी नहीं। हम संसार इसलिए छोड़ के आएगी, पवन बंद करना चाहते थे, अपने जीवन में तो बंद कर सकते, पूरी दुनिया में नहीं। और आप बंद नहीं कर पाएंगे। आप बाजार में जाएंगे, लड़की आएगी रास्ते में, क्या जिस ऑफिस में काम करते हो उस ऑफिस में वो दृश्य है, माने हर जगह ये तूफान 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 चलता है, तो आपके लिए एक ही विकल्प है, पवन बंद नहीं कर सकते हो, मगर बारी बंद करना आपके बस की बात है। मुझे एक मिला था, ये प्रवचन सुनने के बाद बम्बई में एक आदमी मिला था जिसके बाद करीबन 125 लोग काम कर रहे थे। इतना सिंसियर वो प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद मेरे पास आया, मानस साहब एक बात बताऊं, मेरी ऑफिस में काम करने वाले करीबन मानस साहब बिटवीन 22 to 32, और मानस साहब आप जो बोलते हो ना वो सही है, 80 लड़की है। मानस साहब मैं किसको किसको संभालूं, समझ में नहीं आता है। ये जो स्टाफ है ना, वो स्टाफ में सब यंग जनरेशन है, और आप जो बोलते हो वही है। मैंने उनको एक सुझाव दिया, इफ पॉसिबल आप यदि इतना कर सके तो। उसने बोला, इतना खुश हो गया, हमारे साहब कर सको क्या, मेरी फैक्ट्री है, मैं सब कुछ कर दूंगा। उसने वो कर दिया। लड़के और लड़की दोनों एक साथ जॉब में काम करते थे, उसने सबको दूर कर दिया। लड़की एक जगह पे, लड़के एक जगह पे, बात खत्म। और 1 महीने के बाद मिलने के लिए हमारा साहब 80% रिजल्ट टॉप आया। और आप विश्वास नहीं करोगे हमारा साहब, ऐसी व्यवस्था होने के बाद लड़कियों ने खुद ने आकर के मुझे धन्यवाद दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारी सील की सुरक्षा कर दी आपने। ये क्या था, बारी बंद। आप यदि चाहते हो पबंद बंद करना अपने बस की बात नहीं है, तो बारी बंद करना अपने बस की बात है। आप यदि चाहते हो तो तीसरे नंबर में आ जाएंगे ना, तो अभी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम अभी एक प्रयास तो शुरू हुआ। और तीसरे नंबर में कौन आएगा, जिनको पाप से बचना है वो। और एक बार बताओ, पहले 2 नंबर वाला पाप से बचना चाहता ही नहीं। यदि वो चाहता होता तो निमित्त को ढूंढने के लिए तो नहीं निकलता। सर्दी हो जाती है पवन से, फिर बोलता है कि शिमला की ट्रिप बनाता हूँ सर्दी के दिन में, तो उनको बोलना पड़ेगा अभी शमशान में जा। फिर या नागपुर में सर्दी सहन नहीं कर सकता है पवन, और शिमला में जाता है, और वो बोलेगा बस खुला होकर के बैठूंगा वहां, फिर तो बोलने का डबल न्यूमोनिया ही होगा तुझे। फिर से रिपीट करूं, पहले 2 नंबर वाला गलत सोचते बचना चाहता नहीं, उसको गलत सोच गलत लगती नहीं, वो तो बोलता कि एवरीथिंग इज गुड। तीसरे नंबर वाला वो ही होगा जो इसके मन में कुछ गिल्टी कॉन्शियस हो रही है। माना साहब, इतना पवित्र होने के बाद एक निमित्त में सारी सब पवित्रता खत्म हो जाती है। और एक बात बताऊं, ट्रेन का ड्राइवर यदि झपकी ले तो भी ट्रेन का एक्सीडेंट होने की संभावना कम है। ट्रेन का ड्राइवर झपकी ले तो भी ट्रेन का एक्सीडेंट होने की संभावना कम है, मगर ट्रक ड्राइवर यदि झपकी ले लेगा, एक्सीडेंट होने की संभावना पूरी है, क्योंकि ट्रेन के पास ट्रैक है, ट्रक के पास ट्रैक नहीं है। यदि ट्रैक पे जिनका जीवन चलता है उनको एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम है, मगर यदि विदाउट ट्रैक का जिसका जीवन चलता है, कोई ट्रैक नहीं, न खाने में, न पीने में, न बोलने में, न देखने में, न बाजार में, कोई ट्रैक नहीं। सब कुछ जिनको चलता है उनका तो एक्सीडेंट प्रति समय होते यार। सब कुछ गलत सुना वो बोलने के लिए तैयार, गलत बोलने के तैयार, पेट में सब डालने के लिए तैयार, माने वो बोलेगा अपने को सब कुछ चलता है, सब कुछ। हमारे वहां परमात्मा ने बोल दिया ऐसे लोगों के साथ। एक बार बताऊं, एक गुजराती में कोटेशन है, मैं गुजराती बोलता हूँ, आप समझ जाएंगे, नहीं समझे तो फिर हिंदी बोलता हूँ।
उसमें एक शब्द लिखा है, ये पहले नंबर का जो है ना अधबादम, इनके लिए उनकी कैटेगरी में आता है। एक नागा ने 1000 डाया भेगा थी ने વધારે नागो ना करी सके। नहीं, आप समझे क्या? एक नंगे आदमी को 1000 सज्जन इकट्ठा होकर के ज्यादा नंगा नहीं कर पाएगा, वो नंगा हो चुका है पूरा। एक नागा ने 1000 डाया भेगा थी ने વધારે नागो नहीं करी सके। बिल्कुल जिसने समाज की आंखों की शर्म भी खत्म कर दी, इतना नंगा हो चुका है, सब कुछ करने के लिए तैयार। आज तुम देखो ना, ऐसी लड़की फेसबुक पे आ रही है जो बोलती है यदि मेरे पिताजी होते तो मेरे ये दृश्य को देख करके खुश हो जाते। कंप्लीट नेकेड होने के बाद जो ये स्टेटमेंट दे सकती कि मेरे पिताजी मेरे लिए गर्व महसूस करते, आज शांत हो गए। जो लड़की ऐसी बोलती है, आप इनको अभी अभी और गंदी नहीं बना पाएंगे, वो होगी पूरी की पूरी। सच बताऊं, ये तीसरे और चौथे नंबर का माहौल बढ़ते चले, इसी मीडिया का प्रयास है। जितना तीसरे चौथे नंबर में आते चले। आप ये मानते हो क्या, टीवी देखने के बाद, टीवी की स्विच ऑन करने के बाद आप ये बोल सकते हो हमारा साहब आईना जैसा, आईना देखा है ना, आईना क्या, आईना के सामने कोई नंगी लड़की आ जाएगी तो चेज से निकल गई, आईना क्लियर, बराबर है। आईने की सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या ताकत? स्टोरेज नहीं करती है। और कैमरा की प्रिंट, आप इतना बोल सकते हो कि माना साहब किसी गंदे दृश्य को देखने के बाद जैसे वो दृश्य चला गया, मन बिल्कुल क्लियर हो गया, बोल सकते हो? नहीं, मेमोरी में सब कुछ बार बार रिपीट होकर के वही तो चीज आंखों के सामने आती है। यदि हम इतने कमजोर है, अपने आप को मालूम है कि वेयर आई एम और वो आई एम, माना साहब मेरी मानसिकता है। एक बात बताऊं, कीचड़ वाला रास्ता है, आपके पैर कमजोर है और आपको लकड़ी देने वाला कोई मिल रहा है तो लकड़ी की ना मत बोलना। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? कमजोर पैर और कीचड़ वाला रास्ता, और एक व्यक्ति आपके पास आए कि दोस्त न गिरे इसलिए मैं आपको लकड़ी देता हूं, तुम बोलते हो लकड़ी की जरूरत नहीं, मैं चल जाऊंगा, हड्डी टूट जाएगी। कीचड़ वाला रास्ता, दैट मीन्स ये संसार गलत निमित्त को लेकर के बैठा है। कमजोर पैर माने मन बेकार। उसी टाइम में ये परमात्मा के वचन की लकड़ी मैं आपको देना चाहता हूं, उठा लो यार। कभी कभी गिरते गिरते बच जाएंगे, नहीं तो हड्डी पूरी टूट जाएगी। और यदि तुम ये बोलते हो मानस साहब इस लकड़ी की हमें जरूर नहीं है, तो फ्रैक्चर निश्चित है। परमात्मा का शासन, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हमको बचाने के लिए क्या कैसे व्यवधान। आज एक दिन में चाहता हूं इस प्रवचन को रिलेटेड ओनली वन डे, आज के दिन टीवी की स्विच सामने से ऑन नहीं करेंगे। क्या लतेश भाई? ओनली फॉर वन डे। हाँ आज के दिन, हाँ देखो अभी वो बोलने की जरूरत थी क्या, मगर वो मुझे बताया आज के दिन ठीक है। माने ये पक्का है ना, माने से हम तो बचना चाहते नहीं, तुम मजबूरी से बचाओ तो ठीक है, आज के दिन ठीक है, ठीक भी वो भी ठीक है, अच्छा है नहीं ठीक है, चलो ऐसे तो ऐसी तो मेरी आंखों की शर्म लगी। एक दिन के लिए आज के दिन मानस साहब टीवी की स्विच सामने से ऑन नहीं करेंगे। किसी ने ऑन कर दी और बैठना हो बात अलग है, मगर इशारा मत करना। अरे तुम तो होशियार हो यार, मेरा नियम यह तू खोल दे ऐसा मत करना यार। आज नहीं सो नहीं, कॉन्शियस की साक्षी से आज मानस साहब एक दिन प्रयोग करेंगे। सामने से टीवी की स्विच ऑन न करके कम से कम दूसरे नंबर में आपका जो स्थान है आज के दिन, तो कम से कम एक क्षेत्र में तो बचेगा। मानस साहब निमित्त ढूंढने के लिए नहीं निकलता हूँ। टीवी की स्विच ऑन की, दैट मीन्स तुमने निमित्त को क्रिएट किया, आज एक दिन के लिए नहीं, बराबर है। हाथ बहनों को क्या दिक्कत, सबके बराबर है, अच्छा है। धारणा विग्रह बचकाई अरियन सक्यम सिद्ध सक्यम साव सक्यम देव सक्यम अप सक्यम अनंतनमगणम सागरण महत्तरागण त्यागरण श्री। 3 दिन के बाद एक उपदान तप की महामंगलकारी आराधना संडे के दिन। अभी
कल ही बात हुई रात को, करीबन औरंगाबाद से निकला, तब आज ये 2-3 दिन ऐसा आया